Hi everyone, this is Dr. Shweta and taking our series Startups and IP forward. आज हम बात करेंगे 6 तरीकों का 6 ways how you can strategize your IP in your startup. 6 ways to strategize your IP for your startups. But before I begin, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करिए IP जागृति और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा सो दैट आप मिस ना करें कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम आप तक लेकर आते हैं। सेकेंडली, आई विल रिक्वेस्ट ऑल स्टार्टअप्स, सारे स्टार्टअप से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिएगा बिकॉज ये 6 तरीके आपकी IP को स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करेगा। बिकॉज जैसे हमेशा बोलती हूँ, IP बैकबोन है आपके स्टार्टअप्स के। स्टार्टअप मतलब इनोवेटिव आइडियाज मतलब इनोवेशन मतलब बिजनेस। दैट मीन्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूजुअली गो इन पेयर, हमेशा साथ साथ चलते हैं। एंड अब जब किसी स्टार्टअप के पास इनोवेटिव आइडिया है, प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, देन दोज स्टार्टअप्स कैन स्टार्ट रेस टू गेट देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट बिफोर समवन एल्स डू। ये हर स्टार्टअप चाहता है सबसे पहला अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, बिकॉज जस्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एज फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। बट इस रेस में हम भूल जाते हैं कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेंजिबल एसेट, दैट मीन्स हमारा IP राइट जो है, हमारे आइडियाज़, हमारा इनोवेशन, हमारा इन्वेंशन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किए बिना अगर हम मार्केट में आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एज अ स्टार्टअप लॉस ही करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, ये प्रोटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है? मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, पर 2 चीज़ें आपको क्लियर करूँगी इस वीडियो में। प्रोटेक्ट करने से आप सिर्फ अनफेयर कंपटीशन को ही प्रिवेंट नहीं करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्टेन इन्वेस्टर्स फंड और वेंचर फंड्स, IP हेल्प्स अ लॉट। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द 6 ways टू स्ट्रेटेजाइज योर IP. फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर IP एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट। आपको आइडेंटिफाई करना है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, अपने बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसको भी लिस्ट करोगे। अब आप ये पूछोगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको अपने इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट बनानी होगी। फिर डिटरमाइन इफ योर IP राइट्स नीड टू बी फॉर्मली रजिस्टर्ड और आर अराइजिंग ऑटोमेटिकली। सो नाउ जो मैंने पहले बोला, नीड टू बी फॉर्मली रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्वेंशन है तो पेटेंट हो सकता है, आपके पास कोई नाम है, लोगो है, आपके बिजनेस का ब्रांड है, प्रोडक्ट नेम है, या फिर कोई यूनिक शेप है जो कि आपके कस्टमर को एक आपकी कंपनी की एक आइडेंटिटी बताता है, उसको आपको ट्रेडमार्क कराना हो सकता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेंशन नहीं है बट ओरिजिनल शेप है, फॉर एग्जाम्पल आप चेयर का बिजनेस में हो, एक यूनिक तरीके का ओरिजिनल शेप का चेयर लेके आते हो, सो आपको डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इस तरह से किस चीज़ पे, किस इंटेलेक्चुअल एसेट पे क्या क्या राइट होगा, वो आपको लिस्ट डाउन करना है। सो पहले लिस्ट डाउन करो, फिर आइडेंटिफाई करना शुरू करो किस इंटेंजिबल एसेट्स पे कौन सा IP राइट सुटेबल होगा। सेकेंड, जो मैंने केस बोला, कैन अराइज ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, कॉपीराइट इन आर्टिस्टिक वर्क और इन सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर आपको बता दूं, पेटेंट भी करा सकते हो अगर आपने सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर से मर्ज किया है, या फिर सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन आप पेटेंट करा सकते हो। नाउ एक बात जो फाउंडर्स के लिए है, दैट एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फाउंडर रिकॉर्डिंग देयर वर्क कैन ऑल्सो बी कॉपीराइटेड। मेक अ रिकॉर्ड ऑफ योर आइडियाज, मार्केटिंग, फोटोज, ड्राइंग्स, डिजाइंस और कोड राइटिंग। सो ये जो है ऑटोमेटिकली अराइज्ड इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, और ये भी आपको लिस्ट डाउन करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्ट्रेटजी, प्रायोरिटाइज विच IP टू बी प्रोटेक्टेड। नाउ एज अ स्टार्टअप आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सब कुछ पहले ही स्टेप में प्रोटेक्ट नहीं करना है।
जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बताया दैट यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ योर इंटेंजिबल एसेट्स। सो अब इस सेकेंड स्टेप में आप क्लियर हो कि आपके इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं। सो नाउ टेक हेल्प ऑफ योर आईपी एडवाइजर, और जो आपने लिस्ट बनाया है अपने इंटेंजिबल एसेट्स का, उसके हर आईपी एसेट के सामने आपका आईपी एडवाइजर आपको बताएगा कौन सा आईपी सुटेबल होगा। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, और हो सकता है एक प्रोडक्ट पे या एक प्रोसेस पे एक से ज्यादा आईपी राइट सुटेबल हो। And believe me, this step will help you also to budget your IP. So IP strategies में budget भी यूज होगा, आपका रेवेन्यू मॉडल में आपका IP strategy भी जाएगा बजटिंग में। So ये स्टेप आपको हेल्प करेगा बजट करने में अपने IP strategy के अराउंड। Now you will be clear that किस स्टेज पे कौन सी फाइलिंग होनी है, कौन सा प्रोटेक्शन करना है और किन किन कंट्रीज में करना है, क्योंकि कौन सा आईपी आपके स्टार्टअप के किस स्टेज में क्रुशियल होगा, वो आपके बिजनेस के लिए सबसे पहली बात होनी चाहिए। द थर्ड स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेटेजाइजिंग योर आईपी, साइन अ फाउंडर्स एग्रीमेंट। See, IP assets ownership can be a real struggle for startups where there is usually more than one founder. So now you must have an agreement on terms of your relationship. In the founders agreement, जितने भी फाउंडर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन सबको एक फाउंडर एग्रीमेंट में आना चाहिए और उनको डिफाइन करना चाहिए उनकी ओनरशिप किस तरह से डिवाइड होगी उनके इंटेंजिबल एसेट्स को लेके, ताकि फ्यूचर में कोई स्ट्रगल ना हो। And this will also give protection to all the co-founders, सबको equal division मिलेगा ओनरशिप का, या डिपेंडिंग अपॉन किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इंटेंजिबल एसेट्स को जनरेट करने में, आइडिया को कंसेप्चुअलाइज करने में, कॉन्सेप्ट को कंसीव करने में। सो फाउंडर एग्रीमेंट शुड बी इन प्लेस फॉर एवरी स्टार्टअप एट द इनिशियल स्टेज ओनली। नाउ द फोर्थ स्ट्रेटजी, हैव एन आईपी प्रोविजन इन योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। See, it's a common practice to include in the employment contract that ownership of anything created as a part of individual's employment will be transferred to the company. कहने का मतलब है कि जब भी किसी को आप एम्प्लॉय करते हो या आप टीम मेंबर बनाते हो, तो आप उससे एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लेटर साइन करवाते हो, जिसको आप एम्प्लॉयबिलिटी एग्रीमेंट भी कहते हो। आपको उस एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में, उस एम्प्लॉयबिलिटी एग्रीमेंट में आप को आईपी प्रोविजन इंक्लूड करना है, सो दैट आईपी प्रोविजन में क्लियरली मेंशन होगा दैट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वो एम्प्लॉय, वो टीम मेंबर कोई आईपी क्रिएट करता है, सो आपका स्टार्टअप या आपकी कंपनी उसका होल सोल ओनर होगा। अब आपकी कंपनी उसकी ओनर क्यों होगी? बिकॉज जिस टर्म में उसने वो डेवलप किया है, उस टर्म में वो आपके एसेट्स को यूज कर रहा था, आपकी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा था। सो ये हर कंपनी का होता है। अगर आप किसी भी बड़ी फर्म को या कॉर्पोरेट को देखोगे, उनके एम्प्लॉयबिलिटी क्लॉज में आईपी प्रोविजन बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंशन होता है। एम्प्लॉयबिलिटी क्लॉज में आईपी प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं होना चाहिए, बट फाउंडर्स के लिए भी होना चाहिए। अब फाउंडर्स के लिए क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट देयर इज अ क्लियर चेन ऑफ टाइटल फॉर एनी IP brought to the party at the time of establishing the startup. So please include करिए IP provision अपने employment contract में या employment agreement में to make your company more safer. The fifth strategy, include confidentiality provision in your contract. Now to protect against disclosure of confidential information or trade secret that should be included in the confidentiality provision of the employment or the consulting contract. एज अ स्टार्टअप आपको अपने एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी का एक क्लॉज डालना चाहिए और ज़रूर डालना चाहिए, और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेटर में ही नहीं, बल्कि आपको अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हो, एडवाइजर्स हायर करते हो या फिर वेंडर्स हायर करते हो, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट में, कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट में, एडवाइज़र कॉन्ट्रैक्ट में, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट में आपका कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज डालना ज़रूरी है। बट आप ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा थर्ड पार्टी से अगर कुछ डिस्कस कर रहे हो तो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जरूर साइन करें। सी, एक्सीडेंटली कोई इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाता है, इसका कोई बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी नहीं है। कोई इसको ऐसे प्रिवेंट करने के लिए आपको कोई स्ट्रेटजी ऐसे बता नहीं सकता जो 100% परफेक्ट हो, बट यही एक मैं बोलूँगी तरीका है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, जिसके थ्रू आप 90 से 95% प्रोटेक्शन को लगा सकते हो अपने आईपी एसेट्स पे या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे।
सी, जैसे मैंने बोला कोई बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी नहीं है, बट 2 तरीके हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो आप कर सकते हो जिससे आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन इन या कॉन्फिडेंशियलिटी को आप मेंटेन कर सकते हो. मेंटेन सीक्रेसी अंटिल डिसीजंस आर मेड. सेकेंड, कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड डेटा या टेस्टेड डेटा, क्लाइंट और वेंडर लिस्ट, ये सब आप अपने पास सेफ रख सकते हो और उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हो. सिक्स्थ एंड द लास्ट स्ट्रेटजी, to check the IP licensing agreement or IP transfer agreement. If you want to allow third party to use your IP, put it in a written license agreement. This agreement will at a minimum specify how long the license runs for, who can use the IP, where they can use it, what they can use it for, and how it can be ended, and whether it can be forced to share with other people or not. On the other hand, if you have paid for something to be developed for your business, make sure you own or are appropriately licensed to use the IP. कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई लाइसेंस करते हो या आपने किसी को कोई आप आउटसोर्स किया है, आपने अपना काम, वहाँ आपने पेमेंट की है, वो भी आईपी आप ही को बिलोंग करता है, वो भी आपको आपका ही आईपी है. सो अपने लाइसेंस एग्रीमेंट, अपने आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट पे भी आप ध्यान रखो कि आप वहाँ से भी अपने आईपी को लूज ना करो. सो दीज वर द 6 ways to strategize your IP for your startup. What I wanted to say now is that do not underestimate the power of IP protection in the growth of your startup, because when you look for fund, when you look for IPO, when you look for sale, investor will assess your IP strategy, your complete IP portfolio of your company, and उससे आपकी कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज होता है. मैं फिर से रिपीट करूंगी कि IPR आपकी कंपनी का बैकबोन है. सो एक स्ट्रॉन्ग IP स्ट्रेटजी बनाइए और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करिए. So this was all from today's video about 6 ways to strategize your intellectual assets for your startups. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर कहीं पे कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए. And keep supporting me like this. Thank you so much for watching IP Jagriti.